हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अब हम बात करने वाले हैं आपके रेट्रोवायरस के बारे में। रेट्रोवायरस के साथ साथ हम देखेंगे कि उनके द्वारा जो कॉज होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, उसमें वायरस का लाइफ साइकिल कैसे होता है, कहाँ कहाँ से वो एंट्री करते हैं और साथ साथ किन किन स्टेप को इनिबिट करके ब्लॉक करके हमारे जो एंटी वायरल ड्रग है, स्पेसिफिकली कहूँ तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, वो कैसे काम करते हैं। इस रेट्रोवायरस के ड्रग का सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वह है एचआईवी का इन्फेक्शन, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है। आप देखेंगे कि एचआईवी एक स्पेसिफिक तरह का वायरस है जिसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाता, वो इसका उल्टा करने लगता है। वो आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आपके वापस जो बेसिक काम करने के तरीके होंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उनके थ्रू आपके बाकी प्रोसेस को करेगा। तो इसमें एक ऐसा कुछ तो जाता है जिसकी वजह से ये एक्टिविटी को पूरा कर पाता है और इस तरह से काम करने के लिए उसको जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लास्ट में एज लगा है, मतलब समझ सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स क्यों? क्योंकि ये डीएनए से आरएनए नहीं बना रहा, ये आरएनए से डीएनए बना रहा है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एचआईवी को ठीक करने वाले ड्रग, इनमें से किसी न किसी स्टेप को, वायरस के जो रेप्लिकेशन के स्टेप है, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस जो है एचआईवी का खास करके, तो उनको वो अफेक्ट करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट इमेज बनने के बाद कैसा दिखेगा, कौन कहां पे काम करेगा, उसको आप एक नज़र में देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत सिंपल भी है। तो ये हुआ कैसे, कहां कहां कब कब कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस। साथ में साथ इसके जो ब्लॉक करने वाले ड्रग हैं लाइक ज़िडोवुडिन वगैरह हैं, वो कैसे काम करते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस को देखना चाहेंगे तो उसकी शुरुआत होती है होस्ट सेल से। चूंकि वायरस एक ऐसे पैरासाइट हैं जो किसी आर्टिफिशियल मीडियम में तो होंगे नहीं, उनको सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ और रेप्लिकेट करने के लिए किसी न किसी होस्ट सेल की आवश्यकता होगी। तो एक ऐसा पर्टिकुलर होस्ट सेल है जिसके अंदर इस तरह के एचआईवी के इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं तो ये होस्ट सेल का मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक तरह के बाइंडिंग डोमेन आपको दिख रहे हैं। ये होस्ट सेल का मेम्ब्रेन हो गया बाहर वाला, और ये है इनके बाइंडिंग डोमेन। वैसे ही कुछ और आएंगे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, इस लाइक लुकिंग लाइक ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, बट इट्स अ काइंड ऑफ बट नॉट एग्जैक्टली। तो ये जो है वो है हमारे कीमोकाइन रिसेप्टर, और जो कीमोकाइन रिसेप्टर हैं वो कीमोकाइन के बाइंडिंग की जगह देने वाले रिसेप्टर्स हैं। और कीमोकाइंस क्या हैं, ये हमने आपको व्हाइट बोर्ड में बताया भी है। कीमोकाइंस ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं आपके स्पेसिफिक आपके इम्यूनिटी सेल के द्वारा, और ये आपके इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और कुछ और हो सकते हैं। तो ये कीमोकाइन रिसेप्टर हैं। इन्हीं कीमोकाइन रिसेप्टर पे आगे जाकर के जो वायरस होंगे वो कहीं ना कहीं सिग्नल के रूप में अटैच होंगे और पूरे प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो कंसीडर करते हैं एक वायरस। ये देखिए, ये वायरस का जो पार्टिकल है वो आ रहा है अभी। ये एचआईवी वायरस के बारे में जानते हैं कि ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कॉज करता है। इनमें आरएनए पाया जाता है एज अ देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो वायरस है वो अब इन दोनों डोमेन साइट पे बाइंड करने की कोशिश करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल दो बोला है, लेकिन और भी कई सारे होते हैं। तो इनके साथ ये एक हिस्सा तो आपके बाइंड हो रहा और एक हिस्सा अंदर भी जाएगा, मूव करेंगे। वही प्रोसेस होगा आपका एडजॉर्प्शन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आपके अटैचमेंट। तो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू वो अंदर भी जाएगा। तो ये रहे आपके बाइंडिंग, जो इस साइड पे बाइंड होंगे। इसके बाद जो अंदर गया है वो आगे जाके क्या करेगा, फ्यूजन और अनकोटिंग। फ्यूजन को हम लोग बोल सकते हैं अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन। तो इनके बाद ये जो वायरस रिलीज होंगे, उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पे आरएनए रिलीज होगा, क्योंकि पूरा वायरस तो एंटर नहीं कर सकता। तो इसे हम कह सकते हैं अनकोटिंग के बाद रिलीज। तो ये रिलीज हुआ, ये क्या है हमारा आरएनए, जो उसी वायरस से, एचआईवी वायरस से आया हुआ है। तो ये जो आरएनए है वो आगे जाकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू बनाएगा आपका ये डीएनए। ये पूरा प्रोसेस में ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए ये चीज़ें भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्यूजन के बाद, अनकोटिंग के बाद ये जो आरएनए बना, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए बना रहा है। यहाँ पे इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो वर्ड लिखा हुआ है रिवर्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये रिवर्स नहीं होता, केवल ट्रांसक्रिप्शन होता, तो यहाँ पे आरएनए से डीएनए नहीं बन रहा होता, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा होता। चूंकि यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है इसलिए उल्टा हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आरएनए से बनता है डीएनए, और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लास्ट में एज है, यानी कि वो एंजाइम है। सो ये जो डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो आपके डीएनए बने हुए हैं, इसको हम लोग प्रोवायरल डीएनए बोलते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा।
कौन सा न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, होस्ट सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन इज द इनिशियल स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होंगे तो उसके बाद ये इस तरह के प्रोसेस बनेंगे और इसको हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि आरएनए बन रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए। तो यहाँ पे एक स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बना, देन डीएनए से फिर आरएनए बनेगा। तो जो आरएनए से डीएनए बना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन डीएनए से फिर आरएनए बन रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन। सो इस तरह से अब आपका आरएनए बना, ये आरएनए आगे जाकर के ट्रांसलेट करेगा और बनाएगा स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन, और साथ साथ ये जो आपने पार्टिकल देखा वो है आपके विरियॉन्स के पार्टिकल्स। विरियॉन्स मींस कंप्लीट आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट, कंप्लीट वायरस के पार्ट को हम बोलते हैं विरियॉन। तो ये जो विरियॉन है वो असेंबल्ड हो जाएंगे और इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो उनकी पैकेजिंग होगी या असेंबलिंग होगी या बडिंग होगी या मैच्योरेशन होगा, अलग अलग नाम से उसको आप जान सकते हैं। तो इनके बाद फाइनली ये जो वायरस बना हुआ पार्टिकल है वो रिलीज हो जाएगा आपके होस्ट सेल से बाहर। तो ये है रिलीज ऑफ न्यू वायरस। तो रिलीज ऑफ न्यू वायरस ये इस तरह से निकल गया और ये आपकी पूरी दूसरी की बॉडी के पार्ट में, आपके बॉडी के दूसरे पार्ट में इन्फेक्शन करने के लिए रेडी है, मूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल आपने देखा, स्टार्टिंग हुआ एंट्री से, कंप्लीट हुआ रिलीज से। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है वायरस का। दोनों तरीके समझ सकते हैं, कोई भी आरएनए वायरस का समझ लीजिए या स्पेसिफिकली आप समझें तो एचआईवी वायरस का समझ लें। अब हमको अगर इनको ठीक करना है तो क्या करें, लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये जो एचआईवी वायरस है वो होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि इनको हम ठीक नहीं कर सकते, ये पूरे लाइफ टाइम तक रहेगा। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जाए, कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा कम किया जाए। तो अब क्या करना चाहिए, अब हम बात करते हैं इनके ब्लॉकिंग के डिफरेंट साइट के बारे में और वो कैसे करते हैं उनके बारे में। ऊपर देखिए आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये जो बाइंडिंग साइट है बेसिकली ये ब्लॉक किया जाता है CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बाइंडिंग को इनहिबिट कर देंगे। जब बाइंडिंग इनहिबिट हो जाएगा तो एंटर होने की जो पॉसिबिलिटीज थी उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्लॉक्ड बाय फ्यूजन इनहिबिटर। यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, तो ये जो ड्रग है वो ब्लॉक करते हैं फ्यूजन को। सो दीज आर ब्लॉक्ड बाय फ्यूजन इनहिबिटर। तो फ्यूज कैसे होंगे, अंदर पेनिट्रेट कैसे करेंगे, तो ये इस स्टेप को अफेक्ट करेगा और इसके फ्यूजन को रोकेगा। उसके बाद जो अगला साइट ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वह है ब्लॉक्ड बाय NRTI एंड NNRTIS, यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की मदद से इसको हम बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे। किसको बंद करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो देखिए ये है ब्लॉक्ड बाय इंटीग्रेज इनहिबिटर। जो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो मैंने आपको बोला कि ये जो वायरल का प्रो वायरल डीएनए बनेगा वो इंटीग्रेट होगा आपके होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेज नाम के एंजाइम की मदद से। तो इसको हम बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर के द्वारा और ये इस स्टेप को अफेक्ट करेगा। तो ये यहाँ भी अफेक्ट हो गए। इसके बाद राइट साइड देखिए एक और लास्ट स्टेप जो था वो था आपका बडिंग एंड मैच्योरेशन के बाद रिलीज ऑफ वायरस। तो इस रिलीज ऑफ वायरस को बंद करते हैं ऐसे ड्रग जो कि प्रोटीएज और मैच्योरेशन को इनहिबिट करते हैं। Then these are the blocked by protease and maturation inhibitor। तो यहाँ से लास्ट वाला जो आपका रिलीज ऑफ वायरस था वो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो पूरी तरह से आपने लाइफ साइकिल देखा, स्टार्टिंग टू एंड, एंट्री टू एग्जिट, और उसके कहाँ पे पॉइंट पे हमारे जो एंटी एचआईवी ड्रग या एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हैं वो काम करते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।